हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GBTS कर्रा में। तो दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस क्लास में साइंस के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस 40 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आप लोगों का 40 में से 35 सही हो जाता है तो समझिए आपका काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। और जिनका 35 से नीचे सही हो रहा है उनको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो एक चैलेंजिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपको क्या करना है कि बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो यहाँ देख सकते हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान यानी कि साइंस। समय आप लोगों का 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। पूर्णांक 40 नंबर। ये आपका 2024 फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी इसी तरह से देखने को मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य यानी कि सभी प्रश्नों को आपको हल करना एकदम आवश्यक है। कुल प्रश्न आपका 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिया गया है जिसमें से एक को चुनना है। जो सही रहेगा उनको सही करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो परावर्तन कोण क्या होगा? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर का प्रश्न कहता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर का प्रश्न कहता है, यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा? तो यहाँ आर का मान बताना है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आर बराबर F/2 होता है। तो यहाँ F का मान दिया हुआ है 16, तो आर बराबर इधर हो जाएगा आपका आर बराबर 16, नीचे में आपका है 2। अगर इस 2 को इधर उठा कर ले आए, 2 को यहाँ लाएंगे, फिर इसको इधर आर को उधर यहाँ पे गुना हो जाएगा 16, तो इसका डबल हो जाएगा 16 गुना 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 सेंटीमीटर। चार नंबर का प्रश्न कहता है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे आपका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव और फोकस के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किस वस्तु में करते हैं उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाड़ी के साइड मिरर में। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर का प्रश्न कहता है, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, या प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो इसमें बताना है कि प्रकाश के किस घटना को। अगर हम लोग पानी में डाल देते हैं, कोई सिक्का डाल दे तो ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो उसी को बताना है कि इसमें प्रकाश के किस घटना को बताता है।
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर का प्रश्न है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? फोकस, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, ध्रुव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र। 8 नंबर का प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह से एकत्र करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो जो हमारे आँख में जो प्रकाश आती है तो उसकी मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, उसको बताना है। दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुतली। 10 नंबर का प्रश्न है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? तो सामने देखने की जो क्षमता है उसके निकट बिंदु क्या है उसको बताना है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पे पूछा रहता कि दूर बिंदु क्या है तो इसमें आपका आंसर हो जाता अनंत। अगर दूर बिंदु पूछता तो इसमें पूछा है कि आपको निकट बिंदु, आपको ध्यान रखना होगा निकट और दूर बिंदु में। दूर में अनंत हो जाएगा और आपका निकट बोले तो 25 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव के नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है उसको आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उल्टा और वास्तविक होती है। 12 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? ज़्यादा दूरदृष्टा होने का क्या कारण है यहाँ उसको पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समंजन क्षमता घट, इसके कारण है। 13 नंबर का प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अभिक्रिया संतुलित है। तो देखते हैं, Fe, इधर आपको इधर यहाँ से इधर यहाँ तक और इधर का दोनों बराबर होना चाहिए तभी संतुलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए Fe इधर 1 है, Fe इधर 3 है, H2O इधर H2 2 है हाइड्रोक्साइड, और ऑक्सीजन इधर 4 है। तो पहले पता चल जा रहा है कि संतुलित नहीं है। देखते हैं अभी, Fe 3 है, फेरस 3 है और Fe 3 है, H2 आपका इधर 2 है, इधर देखिए 2 चौके 8, H2 इधर 8 हो गया, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर देखिए ऑक्सीजन 4 है, तो संतुलित नहीं है। देखिए सी नंबर, Fe इधर 3 है, Fe भी 3 है इधर, और H2 भी H2 4 है, तो इधर भी H2 4 है, ऑक्सीजन आपका इधर 1 है, ऑक्सीजन आपका इधर 4 है, इधर भी आपका ऑक्सीजन 4 है, तो ये आपका संतुलित है। ऑप्शन नंबर सी आपका संतुलित अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का प्रश्न कहता है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपचयन हो रहा है और कौन सा अपचयन हो रहा है। देखिए Cu+H2, Cu+H2O,
तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन टूटकर आपका यहाँ जुड़ जा रहा है H2O में। यहाँ पे H2O सिंगल है, यहाँ पे आके ऑक्सीजन जुड़ गया। हाँ देखिए यहाँ पे Cu यानी कॉपर सिंगल है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। H2 का उपचयन हो रहा है, CuO का अपचयन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। तो अभिकारक के द्रव्यमान के क्या होता है उसको बताना है। बराबर, कम, अधिक, शून्य। इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बराबर होता है। 18 नंबर का प्रश्न कहता है CH प्लस 2O2 और CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपको बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। 19 नंबर का प्रश्न कहता है A प्लस अम्ल एरो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल उपरोक्त समीकरण में A क्या है। तो इसमें A क्या है उसको बताना है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बोनेट। एक समीकरण ए में कार्बोनेट है। 20 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। तो किसको इसमें से कौन सा पदार्थ को डालेंगे जो उस डालने पर वह लाल नहीं होगा उसको बताना है। एक क्वेश्चन पूछेगा एक निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा पत्र डालने पर यह लाल हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा आपको। तो 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaOH डालने से आपका नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा। 21 नंबर का प्रश्न कहता है दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी CuSO4 5H2O। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का प्रश्न कहता है जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि। यहाँ क्योंकि पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्योंकि उसमें H प्लस आयन उपस्थित रहता है। 24 नंबर का प्रश्न कहता है पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पदार्थ क्षारक है। आपने अम्ल तथा क्षारक में पढ़ा ही होगा। आपका एक pH स्केल रहता है जो 0 से लेकर 14 तक होता है। यहाँ बीच में आपका 7 होता है और 7 आपका उदासीन होता है और ये आपका 0 इधर 1 से लेकर 7 तक यानी कि 6 तक आपका अम्ल होता है और इधर 7 से उधर 14 तक जाइएगा तो आपका क्षारकीय होता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदार्थ क्षारक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। देखिए 14 आपका क्षारक है। इसमें आपको पूछा है क्षारक कौन है। आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का प्रश्न है इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो 25 नंबर का आंसर है आपका वियोजन अभिक्रिया। इस
चित्रों में वियोजन अभिक्रिया हो रही है। 26 नंबर का प्रश्न कहता है भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वाहन। स्वाहन प्रक्रम उत्तरदायी है। 27 नंबर का प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? इसमें आपको बताना है कि किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। 28 नंबर का प्रश्न कहता है मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है उसको आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परजीवी पोषण प्राणी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर का प्रश्न कहता है वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो आपका 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर का प्रश्न कहता है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। 31 नंबर का प्रश्न कहता है पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का श्वसन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम में। पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का श्वसन फ्लोएम द्वारा होता है। देखिए 32 नंबर। तो 32 नंबर का प्रश्न कहता है किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? तो 32 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनन। देखिए 33 नंबर में एक चित्र दिया हुआ है। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यह चित्र दिया हुआ है या कौन सा जनन को दर्शाता है उसको बताना है। तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कायिक प्रवर्धन जनन को दर्शाता है। 34 नंबर का प्रश्न कहता है बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवद्रव्यद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंकुरन। 35 नंबर का प्रश्न है गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? तो आपको बताना है गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंबवाहिनी में गर्भाशय की निषेचन होता है। 36 नंबर का प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर का प्रश्न कहता है सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, या अत्यधिक महंगा है। सौर सेल आपका बहुत ही महंगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर का प्रश्न कहता है नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। 38 का आपका डी आंसर होगा। 39 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितना लोग इसका आंसर दे पाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तापीय विद्युत संयंत्र। तो चलिए वीडियो कहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।